हेलो पेट पेरेंट्स, एनिमल लवर्स एंड पेट लवर्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पेट पेरेंटिंग की पूरी सीरीज़ लेके आपके सामने हूँ। और मैंने पिछले वीडियो की जो शॉर्ट्स बनाए हैं उसमें बताया था कि आपको पेट खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसमें से एक बात थी कि आपको उसे 1 से 1.5 महीने के बीच में ही पपी को परचेज करना चाहिए, जब भी आप एक नया पेट पेरेंटिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं। तो मैंने ये तो बताया कि 1 से 1.5 महीने का बच्चा आपको ख़रीदना चाहिए या अडॉप्ट करना चाहिए। पर आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये बच्चा जो है 1 से 1.5 महीने का ही है, बड़ा नहीं है? क्योंकि बहुत सारी जो ब्रीड होती हैं वो बिल्कुल छोटी लगती है, जैसे पूडल है, जैसे शिज़ू है, ये सब लगते हैं कि अभी बच्चे ही हैं। जो जायंट ब्रीड है उनका तो साइज़ के अकॉर्डिंग आप पहचान जाएंगे। बट जो शॉर्ट ब्रीड है, बिल्कुल जो छोटी पॉकेट डॉग हैं या फिर टॉय डॉग हैं, वो आप कैसे जज करेंगे कि ये जो पपी मैं लेने जा रही हूँ वो या जा रहा हूँ वो एक बिल्कुल सही एज ग्रुप का है? क्योंकि वही एज ग्रुप जो होती है वो आप उससे अच्छी ट्रेनिंग लेने में वो सक्षम होती है और उसको आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। और बाद में उनके वही आदतें धीरे धीरे आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, वैसे तो और भी तरीके हैं पर सबसे अच्छा तरीका है उसकी टीथ से। आप उसकी टीथ देखेंगे और फिर उससे जज कर पाएंगे कि वो कितने महीने का है। अगर उसके मुंह में कोई भी दांत नहीं है तो अभी वो बिल्कुल पैदा ही हुआ है, तब पैदा हुए 4-5 दिन हुए हैं उसको। और अगर उसके मुंह में 3 दांत हैं, केवल केवल इंसीजर टीथ हैं, सामने के टीथ हैं, तो वो एक महीने का पपी है। एक से 1.5 महीने का पपी है। लेकिन अगर उसके बाद वो जो टीथ हैं, बीच में जो इंसीजर टीथ हैं, वो डेसिडुअस, मतलब 2 तरह के दांत होते हैं, डेसिडुअस और परमानेंट। अगर वो डेसिडुअस टीथ हैं तो इसका मतलब है कि वो 1 महीने से नीचे का है। लेकिन अगर वो बीच में एक परमानेंट टीथ आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो अब 1.5 महीने का हो गया है। तो इस तरह से आप पहचान सकेंगे और उसी एज ग्रुप में ही आप उसको ला पाएंगे। क्योंकि बहुत बार जो जहाँ से आप ख़रीदते हैं वो फॉर्ज भी करते हैं, हो सकता है, और जहाँ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है वो आप वहाँ पर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। वैसे तो सभी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करिए, और मैंने खुद भी कहा है कि आप उसकी पेडिग्री चेक कर लीजिए। जब पेडिग्री वो बनाते हैं तो उससे हो सकता है वो पपी की डेट ऑफ बर्थ का भी रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया हो। लेकिन जहाँ मेंटेन नहीं किया है और जहाँ आप थोड़ा सा भी, आपको थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी है इसमें, तो इसलिए इससे आप पहचान सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर उसके पूरे परमानेंट टीथ आ गए हैं तो इसका मतलब है कि वो अब 6 से 9 महीने का हो गया है। और जो परमानेंट टीथ जो हैं पूरे के पूरे डॉग में होते हैं कम से कम 48। ऊपर जो होते हैं वो हैं 24 20 और नीचे 22, टोटल 42 टीथ होते हैं उनके। ये परमानेंट टीथ होते हैं। और जो डेसिडियस टीथ होते हैं वो 28 होते हैं डॉग में। अगर पूरे के पूरे 42 टीथ उसके पास हैं तो इसका मतलब है कि वो अभी पूरा 6 से 7 मंथ फुल ग्रोन हो चुका है। और अगर वो उसके कैनाइन टीथ भी आ गए हैं तो इसका मतलब है वो 4 से 5 महीने का जो बच्चा है, वो डॉगी है, वो 4 से 5 महीने का है। इस तरह आप पहचान करके आप अपनी डॉग की उम्र जज कर सकते हैं और पहचान सकते हैं, और अपनी को जो है फॉर्ज होने से अपने आप को बचा सकते हैं। या आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उससे आप अपने आप को बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में कितने कॉस्टली पपी हैं, और अगर आपके साथ कोई धोखा करता है तो उसमें आप उसके खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं।
तो इसी के साथ आज ये कैसे आप अपनी डॉग की उम्र की पहचान करें दांत देखकर, तो मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको कोई भी, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड वेट प्रैक्टिशनर हूँ, तो अगर आपके साथ आपके कोई क्वेरीज़ हैं डॉग से रिलेटेड या फिर डॉग पैट मतलब किसी भी तरह के एनिमल के रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का रिप्लाई टाइमली दूंगी। धन्यवाद।